नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दीपावली में लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा और माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है। इस पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी, जिसकी व्यवस्था हमें पहले ही कर लेनी चाहिए। पूजा में बैठने से पहले सारी सामग्री हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। इस वीडियो में आप संपूर्ण सामग्री जानेंगे, जिससे कि आप पहले से ही सारी सामग्री की व्यवस्था करके पूजा में बैठें। साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि यदि कोई सामग्री भूलवश या किसी परिस्थितिवश नहीं व्यवस्था उसकी हो पाती है, रह जाती है, तो आप बिल्कुल इस बात की चिंता मत करिएगा। मानसिक रूप से उस सामग्री को माँ लक्ष्मी जी को, गणेश जी को अर्पित कीजिएगा और भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि मानसिक पूजा, मानसिक रूप से किया गया मंत्र या पूजा भगवान बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई सामान रह गया है तो मैं पूजा कैसे करूं, मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं सारी सामग्री एक एक करके बताती जाती हूँ, आप लोग नोट करती जाइएगा और पूजन से पहले आप इन सामग्रियों की व्यवस्था कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले धूप बत्ती, चंदन, कपूर, जनेऊ, अबीर, गुलाल, कुमकुम, अक्षत, अष्टगंध, हल्दी। हल्दी में मैं बता दूं कि गांठ वाली हल्दी भी चाहिए और पिसी हल्दी भी चाहिए। आभूषण में आप आभूषण माता जी को कोई भी चढ़ा सकती हैं, जैसे पायल, बिछिया। इसको चढ़ाने के बाद प्रसाद के रूप में स्वयं पहना जाता है या साल भर के लिए रखा जाता है अपने पास। तो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, इसमें जो भी आपके पास क्षमता हो वो आभूषण आप ले सकती हैं। बिछिया ले सकती हैं, पायल ले सकती हैं, चांदी का ही होना चाहिए, वो बहुत ही शुभ होता है। ये हो गया। फिर रोली, लाल सिंदूर, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, छोटी इलायची, कमलगट्टा या कमल का फूल, दोनों हो जाए तो और अच्छी बात है। कमलगट्टा बहुत आसानी से दुकान पे मिल जाता है। कमल का फूल यदि मिल जाए तो माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। यह बहुत ही माँ प्रसन्न होती है इस फूल से। पीला पुष्प भगवान गणेश जी को अर्पित करने के लिए, विष्णु भगवान जी को अर्पित करने के लिए, और कमल का फूल, कमलगट्टा माँ लक्ष्मी जी के लिए। खड़ा धनिया, जो साबुत धनिया होता है, पंचमेवा, दूर्वा, चावल, अक्षत मैंने पहले बताया है तो अक्षत पूजन के लिए। चावल जो कलश के ऊपर रखा जाता है, तो इसलिए मैंने चावल और अक्षत अलग अलग बोला है। चावल या गेहूं, कहीं कहीं कलश के ऊपर गेहूं रखा जाता है। यदि आपके यहाँ गेहूं रखा जाता हो तो आप गेहूं लीजिए, नहीं तो चावल। गंगा जल, शहद, घी, फल, फल जो भी आप ले सकती हैं, ऋतु के जो भी फल हैं आप ले सकती हैं। अब आती है प्रसाद की बात। माँ लक्ष्मी जी का जो मुख्य प्रसाद दीपावली का है वह खील बताशा। खील कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कहीं लावा कहते हैं। और बताशा लीजिए या चीनी की जो मिठाई होती है दीपावली में मिलती है वो ले लीजिए, दोनों ही ठीक है, आप दोनों में से कोई ले सकती हैं। तो खील हो गया, बताशा या चीनी की मिठाई हो गई, कलावा, लड्डू भगवान गणेश जी के लिए, तुलसी दल। उसके बाद आसन। आसन आप लकड़ी का कोई भी आसन, आप पाटा या पीढ़ा ले सकती हैं, यदि आपके पास है पहले से तो आप उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। लाल कपड़ा आप ले लीजिए बिछाने के लिए। इत्र, माँ लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी की मिट्टी की मूर्ति, यदि आपके पास पीतल या चांदी की मूर्ति है तो आप उसी से पूजन कीजिए, नहीं तो मिट्टी की मूर्ति लेना बहुत ही शुभ होता है। प्रसन्न चित्त मुद्रा में माँ लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति, छोटी हो तो बहुत ही अच्छा है, छोटी से छोटी मूर्ति ली जाए तो बहुत ही शुभ होता है। और वरद मुद्रा में उनका हस्त जो होता है वो वरद मुद्रा में हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद आप ले लीजिए माता जी का वस्त्र, गणेश भगवान, माँ सरस्वती जी का वस्त्र और माला साथ में मिलता है उसी जगह पे जहाँ से आप मूर्ति लेंगी। नहीं तो आप स्वयं अपने हाथों से बनाना चाहती हैं, वस्त्र सिलना चाहती हैं तो अपने हाथों से भी आप बना सकती हैं। ऐसा भी लोग करते हैं, बनाते हैं, नहीं तो आप खरीद के ले लीजिए, मिलता है। चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का जरूरी नहीं है कि आप नया ही खरीदें, आपका बजट हो तो आप खरीदें। अगर पुराना सिक्का है तो उसी से काम चलाएं। अगर वो भी नहीं है तो आप कोई बर्तन जो कि आप धनतेरस को जो खरीदी हैं उसी को आप पूजा में रख सकती हैं। कलश, यदि आपके पास है पीतल का कलश, तांबे का, तो आप रखिए, नहीं तो मिट्टी का कलश आप ले लीजिए। आम का पल्लव, जो कि पल्लव कलश के ऊपर रखा जाता है। अब दिया की बात आती है तो ये दिया जो मैं बता रही हूँ ये सिर्फ पूजा के लिए मैं बता रही हूँ।
बाकी आप जितने भी दिए जलाना चाहिए, पूरे घर में जितना जलाना चाहती हैं आप जला सकती हैं। ये पूजन के लिए 2 आपको बड़े दिए लेने पड़ेंगे और 7 छोटा दिया। इसके साथ 2 बट्टा, हम लोग बट्टा कहते हैं, कुल्हड़ कहते हैं, जिसमें कि कलश के ऊपर अनाज रखा जाता है, उसे आप 2 ले लीजिएगा। मिलता है दिए के साथ ही मिल जाएगा। तो ये पूजन के लिए मैं बता रही हूँ। बड़ा दिया 2, छोटा दिया 7, और जो कुल्हड़ की बात मैंने की है, बट्टे की बात की है, वो 2, और साथ ही साथ मिट्टी की घंटी मिलती है, उसे भी आप ले लीजिएगा। मिट्टी की घंटी 1। पीला सरसों आप ले लीजिएगा, माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है पीला सरसों। तिल का तेल, आरती करने के लिए घी, और पंचदीप, जो आरती करने के लिए पंचदीप आता है, यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5 दिए आरती के लिए आप अलग अलग ले लीजिएगा, क्योंकि पंचदीप से आरती करना बहुत ही शुभ होता है। पुष्प में यदि मैंने कमल का फूल बताया है, अपराजिता का फूल यदि मिल जाता है तो आप जरूर ले लीजिएगा, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कमल का पुष्प, गुड़हल का फूल, जो भी आपको पुष्प मिल जाए आप ले लीजिएगा। फूलों की माला मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो फूल से ही काम चल सकता है। नारियल, नारियल ऑप्शनल है, यदि आप कलश के ऊपर नारियल रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो ज़्यादातर कलश के ऊपर अन्न ही रखा जाता है दीपावली पूजन में, यानी चावल रखा जाता है। यदि आप नारियल रखना चाहती हैं तो नारियल रख सकती हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। उसके बाद कलश में डालने के लिए सिक्का रख लीजिए, जिसमें कलश में हल्दी, सिक्का, लौंग और कुछ पुष्प डाले जाते हैं। इतनी सामग्री हो गई। अब इसमें से अगर कोई कमी भी पड़ जाती है तो मैंने बताया, उसे मानसिक रूप से आप अर्पित कर दीजिए, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सामग्री सारी आप नोट कर लीजिए और समय से पहले इन सब सामग्रियों को मंगा लीजिए, जिसमें कि कुछ सामग्री तो ऐसी है जो पूजा के पहले ही मंगानी पड़ेगी, एक दिन पहले से नहीं मंगा के रखी जा सकती है। ये सारी चीज़ें आप इसमें समझ सकती हैं सामग्री में, कि क्या चीज़ आप पहले से मंगा सकती हैं और क्या चीज़ आपको तुरंत ही लेना है। तो इस हिसाब से आप सारी व्यवस्था कर लीजिएगा। आगे वीडियो में मैं पूरी तरह से सरल रूप में, सामान्य रूप में लक्ष्मी जी की पूजा, दीपावली पूजा बताऊंगी। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। धन्यवाद। नमः शिवाय।